नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष सीखने के क्रम में। चर्चा हो रही है मिथुन लग्न की कुंडली की, और मिथुन लग्न की कुंडली में आज क्रम है चंद्रदेव के प्रभाव का। चंद्रदेव आपकी कुंडली, खास करके मिथुन लग्न की कुंडली में सभी भावों में, सभी राशियों में चंद्रदेव क्या प्रभाव देने वाले हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले, और वीडियो आप देख रहे हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप पीछे के वीडियोज़ को ज़रूर देखें, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को और भी लोगों तक इसके इम्प्रेशन को भेजता है और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाते हैं। तो आइए चलते हैं। तो चर्चा करेंगे धन, जन और बंधन तथा मन स्थान के पति भगवान चंद्रदेव के विषय में चर्चा करेंगे आपकी मिथुन लग्न की कुंडली में। और मिथुन लग्न की कुंडली में सभी 12 राशियों और 12 भावों के विषय में चंद्रदेव का प्रभाव। चंद्रदेव आपकी कुंडली में यदि बात करें लग्न में चंद्रदेव की स्थिति, तो लग्न में चंद्रदेव का जो प्रभाव है, प्रथम केंद्र में तन स्थान तथा परम मित्र, चूँकि अब बुधदेव का घर हो गया और बुधदेव की राशि में बैठे हैं तो देह के अंदर धनवान प्रतीत होने के सुंदर लक्षण प्राप्त करेंगे ऐसे जातक। देह के कार्य में धन की शक्ति प्राप्त करेंगे तथा धन प्राप्ति के संबंध में तन मन की सुंदरी शक्ति का प्रयोग करेगा ऐसा जातक। लेकिन देह के कार्यक्रम में कुछ अधिक घिराव सा बना रहेगा। कुटुंब शक्ति का योग सुंदर प्राप्त करेगा। और बात करें दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि से गुरु की राशि को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं राशि गुरु के राशि को देख रहा है। तो इसलिए स्त्री के पक्ष में सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा। रोजगार के मार्ग में धन प्राप्त करेगा और इज्जतदार व धनवान समझा जाएगा ऐसा जातक। लौकिक और गृहस्थिक सफलता के लिए विशेष प्रयत्न ऐसे जातक करते हैं। और यदि बात करें चंद्रमा की मिथुन लग्न की कुंडली में दूसरे घर में अर्थात धनेश में चंद्रमा की स्थिति क्या होगी, तो धनेश में चंद्रमा यदि दूसरे घर का चंद्रमा है, बात करें तो यहाँ पे दूसरे धन के स्थान में स्वक्षेत्री हो गए हैं चंद्रमा यहाँ पे। चूँकि चंद्रमा ये कर्क राशि में बैठ गए हैं और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा तो स्वक्षेत्री अपने स्थान में ही बैठा है, तो धन को संचित शक्ति का सुंदर योग प्राप्त कराता है। कुटुंब का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही धन की वृद्धि करने के लिए मन की संपूर्ण शक्ति का भी प्रयोग करेगा। 7वीं दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पे अष्टम भाव पर जा रही है, मकर के घर पर, मकर अर्थात शनि की घर में, मकर राशि पर। तो यहाँ पे जीवन की दिनचर्या में धन के कारणों में कुछ परेशानी जरूर अनुभव करेगा जातक। सदैव धन की उन्नति के ही चिंतन में रहते हैं और अपने ही मन को अपनी ही उन्नति में लगाने में ये हमेशा लगे रहते हैं और पुरातत्व का भी कुछ नीरसता युक्त लाभ प्राप्त करते हैं। धनेश कुछ बंधन सा कार्य करता है, फिर भी धन जन के कारणों में इज्जतदार समझा जाता है ऐसा जातक। तो यहाँ पे चंद्रमा जो इनकी दृष्टि है ये अपने कुटुंब से सहयोग प्राप्त करते हैं। कुटुंब में इनकी बातों को सर्वोच्च रखा जाएगा। इनके क्रियाकलापों ऐसे जातकों को बड़ा ही समझदार और बहुत ही मन के एकाग्र व्यक्ति होते हैं। बात कर लें यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और चंद्रमा आपके बैठ गए हैं तीसरे घर में, तीसरे घर अर्थात पराक्रम भाव में, तो पराक्रम भाव में तीसरा जो स्थान है या भाई बहन का स्थान है, सूर्य की राशि में बैठे हैं। यहाँ पे 5 नंबर गिनती लिखी तो 5 नंबर अर्थात सिंह का स्वामी सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो भाई बहन के स्थान में कुछ बंधन युक्त
सुंदरता प्राप्त करेंगे। मनोयोग के पुरुषार्थ से धन संचय करने के मार्ग में सदैव लगा रहेगा। जातक परिश्रम की सफलता से इज्जत और प्रसन्नता भी प्राप्त करता है। बात इनकी यदि दृष्टि की करें तो सतवीं दृष्टि इनकी ठीक सामने जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 दसम भाव अर्थात कुंभ राशि शनि के घर पर। और यहाँ पर शनि जो है भाग्य स्थान को देख रहा है, तो भाग्य की उन्नति में थोड़ी सी कमी जरूर करेगा, परिश्रम जरूर कराएगा। आपको अथक परिश्रम जीवन में अपने करना होगा। भाग्य आपका साथ बहुत कम देगा। धर्म के मार्ग में भले ही आप धर्म का दिखावा करते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग में थोड़ी न थोड़ी कहीं न कहीं अरुचि जरूर रहती है। धर्म के मुकाबले में धन का महत्व तो अधिक रहता है। कीमती पुरुषार्थ कर्म के द्वारा धन की शक्ति एवं बड़ी प्रतिष्ठा और प्रभाव जातक प्राप्त करता है। तो ऐसे जातक अपनी जीवन में थोड़ी सी परिश्रम जरूर रहता है, पराक्रम की कमी रहती, साहस की कहीं ना कहीं कमी जरूर होती है। हालांकि सिंह के सूर्य के घर में बैठे साहस रहेगा, लेकिन चंद्रमा जो है कभी कभी ऐसे जातक को थोड़ा सा संकोची प्रवृत्ति का जरूर बनाता है। बात करें यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव का मतलब है आपकी कन्या राशि बुध के घर में बैठ गए हैं, तो चौथा केंद्र में माता के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठने से धनेश में कुछ बंधन जैसा कार्य करेंगे, इसलिए माता के सुख संबंधों में रुकावट डालता है चंद्रमा यहाँ। लेकिन माता के स्थान में धन का आनंद प्राप्त करेगा और मकान जायदाद शक्ति प्राप्त करेगा। कुटुंब तथा घरेलू सुख साधनों में भी संपन्नता प्राप्त करेगा। घरेलू सुख की सुंदरता और बंधन जरूर होगा। लेकिन ऐसे जातकों को कभी कभी इनकी जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि ठीक सामने मीन राशि दसम भाव पे जा रही है। मीन अर्थात गुरु के घर को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में सुंदर सहायक शक्ति प्राप्त करेगा। राज समाज में मान प्राप्त करेगा। कारोबार के मार्ग में मनोयोग से धन की शक्ति और उन्नति भी जातक प्राप्त करता है। घरेलू वातावरण में प्रभाव प्राप्त करेगा। ऐसे जातक कभी कभी माता का सुख भले न प्राप्त करें, लेकिन जीवन में अपने मकान भवन और जो भी चीज़ें बनाते हैं बहुत ही सुंदर बनाए। जैसे यदि मकान उनके पास है तो मकान भी कोई मकान की कैटेगरी भी बहुत हाई फाई होगी, मतलब वो बहुत ही लग्जीरियस चीज़ों को बनाने वाले जातक होंगे। यदि इनके पास गाड़ी होगी तो कोई छोटी मोटी गाड़ी न होकर के वो बड़ी गाड़ी या बड़े बंगले, बड़ी ज़मीन जायदाद या जो चीज़ें ये अपने जीवन में बनाते हैं बड़ा ही कुछ बनाते हैं। तो कुंडली में यदि आप चर्चा कर ले, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में चंद्रमा बैठे अर्थात कि यहाँ तुला की राशि में यदि चंद्रमा बैठ गए हैं, तो त्रिकोण में संतान स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठे हैं। धनेश कुछ बंधन का कार्य करता है, इसलिए संतान स्थान में सुख संबंधों में थोड़ी सी रुकावट जरूर करेगा। विद्या बुद्धि में सुंदरता प्राप्त करेगा। विद्या और अपने बुद्धि कौशल के बल पे, हालांकि चंद्रमा तो बुद्धि का ही है और मित्र शुक्र की राशि चतुर बुद्धि का, ऐसे जातक बड़े ही चतुर होते हैं, बहुत ही होशियार। इनको लोग समझ नहीं पाते कि किस प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ये मन ही मन अंदर से बहुत ही चतुर बुद्धि के जातक होते हैं। ये अपनी चतुरता से, अपनी बुद्धि से, अपने बुद्धि कौशल से अपने जीवन में बहुत ही सुंदर चीज़ें प्राप्त करते हैं। धन का योग बनाते हैं, विद्या का योग बनाते हैं। ऐसे जातक ज़्यादातर कभी कभी सलाहकार होते हैं या फिर अपने बुद्धि कौशल के बल पे, ये अपनी चतुरता, कभी कभी ये जातक अपने विद्या और बुद्धि का ही कार्य भी करते हैं। यदि बात इनकी दृष्टि की कर लें तो ये यहाँ से सातवीं दृष्टि ठीक सामने जा रही है, मंगल पर देख रहे हैं। मंगल मेष की राशि को देख रहे हैं, मंगल के घर को देख रहे हैं और लाभेश स्थान पर, इसलिए धन की आमदनी और धन का लाभ जो है विशेष रूप से प्राप्त कराएगा। बातचीत के अंदर बड़े जवाबों की बात में ये अपने कार्य को सफल करने वाले हैं। बातों में विशेष करके ये रुचि रखते हैं। ऐसे जातक कभी कभी बड़े ही हाजिर जवाब प्रवृत्ति के होते हैं और अपने हाजिर जवाब से ही, बातों से ही ये लाभ प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या संभाषण करने वाले लोग होते हैं, जातक की कुंडली में जरूर चंद्रमा की स्थिति इस तरह की पाई जाती है। साथ ही
स्वार्थ युक्त बुद्धि की चतुराई द्वारा इज्जत भी ऐसा जातक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति कुल मिला के बहुत ही अच्छी रहेगी यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है। चर्चा कर ले इसी क्रम में चंद्रमा की छठवें घर में स्थिति। तो छठवें घर का जो चंद्रमा है ये शत्रु, यहाँ पे जो चंद्रमा है ये शत्रु ऋण रोग का घर है, और यहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक की राशि में बैठा है और यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे मनोयोग से के कठिन परिश्रम से धन प्राप्त करेगा, धन और जन की हानि तथा संकट भी प्राप्त करेगा जातक। धन जन के अभाव के कारणों से मानसिक परेशानी का अनुभव करेगा और शत्रु स्थान में विपक्षियों के द्वारा कुछ चिंता भी रहेगी। इनसे धन की हानि का योग भी प्राप्त करेगा, लेकिन दृष्टि अगर करें तो इनकी शतवी दृष्टि जो है उच्च में जा रही है। यहाँ पे दूसरे घर अर्थात 12वें भाव को देख रहा है तो उच्च की दृष्टि को देख रहा है, इसलिए खर्चा भी जातक बहुत अधिक करेगा। इसी कारण धन संचय नहीं कर सकेगा, लेकिन कुछ परतंत्रता से धन प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों में शक्ति प्राप्त करेगा। धन के मार्ग में कुछ अपयश इन्हें जरूर मिलता रहेगा। साथ ही यदि बात करें यहाँ पे चंद्रमा चूंकि नीच के हो गए तो ऐसे जातक को कभी कभी शीत जैसी समस्याएं होती हैं और इनके जीवन काल में चीज़ों का उतार चढ़ाव या मन एकाग्र न होने की समस्या रहती है। बात कर लें यदि कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा आपके सप्तम भाव में हो गए। अब सप्तम भाव जो है चंद्रमा यहाँ केंद्र के स्थान में स्त्री स्थान और मित्र गुरु की राशि में बैठा है, तो धन स्थान पति ग्रह का कुछ बंधन सा कार्य करेगा। इसलिए स्त्री पक्ष में सुख साधनों में थोड़ी सी समस्या, रुकावट और सुंदरता प्राप्त करेगा भले ही, और सुंदरता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर करेगा। शादी के बाद ऐसे जातकों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है, उन्नति होती है, धन के पक्ष में बहुत ही आगे जाते हैं, रोजगार के मार्ग में मनोबल की शक्ति से खूब धन ये जातक प्राप्त करते हैं। कुटुंब का आनंद भी ऐसे जातकों को मिलता है, भोगादिक पक्ष में अधिक रुचि रहेगी। बात करें दृष्टि सतवीं, तो सतवीं दृष्टि ठीक लग्न को देख रही है, लग्न अर्थात बुध की राशि को, बुध के घर को, इसलिए देह की सुंदरता इज्जत प्राप्त करेगा। धन की वृद्धि करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे, शोभा युक्त कार्य करेगा। ऐसे जातक कभी कभी कारोबार के क्षेत्र में कई स्थानों से कार्य लाभ प्राप्त करते हैं। इनके पास ये ज़्यादातर ऐसे जातक बिजनेसमैन होते हैं और अपने बिजनेस में कई अलग अलग ढंग के इनके बिजनेस होते हैं और कई आय के कई सारे स्रोत ऐसे जातकों के पास होते हैं और ये जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि ही करते हैं। बात कर ले यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा आपके बैठ गए हैं अष्टम भाव में, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव का जो चंद्रमा है अष्टम भाव का चंद्रमा और अष्टम भाव है मृत्यु का घर, और ये खासकर पुरातत्व से संबंधित है, आयु आपकी उससे संबंध रखता है। और चंद्रमा यहाँ बैठ गए हैं आपकी मिथुन लग्न की कुंडली में, तो शनि का घर है ये, मकर का स्वामी शनि और शनि का घर होने की वजह से धन कोष में भारी कमी अनुभव जातक करता है। कुटुंब में अशांति के कारण अशांति बहुत प्राप्त करेगा। पूरा तत्व में कुछ निरस्ता युक्त मार्ग में लाभ भी प्राप्त करेगा, लेकिन आयु स्थान तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ शक्ति और कुछ परेशानी जातक जरूर करेगा। कभी कभी ऐसे जातकों को एक्सीडेंटल समस्याएं आती हैं और इनका खर्च जो होता है चोट चपेटों में बहुत अधिक होता है। मृत्यु तुल्य ऐसे जातकों को कभी कभी कष्ट होता है। मानसिक पीड़ा जरूर ऐसे जातकों को होती है, टेंशन या डिप्रेशन की समस्या ऐसे जातकों को बन जाती है। और ऐसे जातक कभी कभी अपनी दिनचर्या में अशांति तो मिलेगी ही मिलेगी। बात कर ले दृष्टि सातवीं इनकी, तो सातवीं दृष्टि ठीक दूसरे घर को देखेगी। दूसरा घर कर्क चंद्रमा की राशि, कर्क चंद्रमा अपने स्वगृह को देख रहा है, तो ऐसे में मनोयोग से कठिन मार्ग से धन की पूर्ति के साधन प्राप्त करेगा। कुटुंब की कुछ
अधूरी नीरसता युक्त शक्ति के साधन प्राप्त करेगा, लेकिन धन और कुटुंब की उन्नति करने के लिए सदैव परिश्रम ऐसे जातक को करना पड़ता है। तो ऐसे जातक ज़्यादातर अपने जीवन परिश्रमशील रहते हैं और परिश्रमशील होने के साथ साथ अपने जीवन में घटना दुर्घटना के चक्कर में इनका धन बहुत ही अधिक नुकसान होता है। कभी कभी ऐसे जातकों को कई सारी समस्याएं आ जाती हैं और खासकर ऐसे जातकों को डिप्रेशन की समस्या जरूर होती है। चर्चा कर ले, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा आपके बैठ गए हैं नवम भाव में। नवम भाव का जो चंद्रमा है वह बैठा है कहाँ? कुंभ के घर में, अर्थात शनि के घर में। और शनि का घर चूंकि नवम जो है त्रिकोण में भाग्य स्थान पर शत्रु शनि की राशि में बैठे हैं, तो भाग्य के स्थान में थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी। धन की वृद्धि का योग भी ये थोड़ा सा कम प्राप्त करेंगे। भाग्य इनका साथ कम देने वाला है, लेकिन ये अपने परिश्रम और मनोयोग के बल, ऐसे जातकों का मन बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से काम करते हैं। जिस चीज़ को सोच लेते हैं, जिस चीज़ को ठान लेते हैं, ऐसे जातक कभी कभी हठी बनते हैं जरूर, लेकिन अपने हठ से अपने भाग्य का निर्माण जरूर करते हैं, लेकिन परिश्रम उनमें इन्हें अत्यधिक करना पड़ता है। ऐसे जातक धन की वृद्धि के लिए ही धर्म का पालन करते हैं। ऐसे जातक कभी कभी उपरेहित जो पुरोहित का कार्य करते हैं, पंडित का कार्य करते हैं, पूजा पाठ करने कराने का काम करते हैं, ऐसे जातकों का कार्य क्षेत्र होता है। और ऐसे जातकों को कभी कभी आकाशीय वृत्ति से उनकी आजीविका चलती है। बात करें इनकी दृष्टि सत्वी, तो सत्वी दृष्टि ठीक सिंह राशि में सूर्य के घर को देख रहा है, पराक्रम भाव को। तो ऐसे जातक को पराक्रम की सुंदर शक्ति से धन की प्राप्ति होती है। मनोयोग से उत्तम मार्ग अनुसरण करते हुए भाग्य और भगवान पर ऐसा जातक बहुत भरोसा करने वाला होता है। इसलिए मान और इज्जत तथा यश जातक अपने जीवन में जरूर प्राप्त करते हैं। जन की शक्ति के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा। ऐसे जातक कभी कभी अपने पराक्रम और अपने बोलचाल के स्वभाव से राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत अधिक कार्य करते हैं और इनके इर्द गिर्द इनके बहुत सारे लोग इनके लिए काम करने वाले लोग होते हैं। पराक्रम स्थान में बड़ी हिम्मत शक्ति ऐसे जातक को मिलती है इनकी दृष्टि से। तो ऐसे चूंकि जातक की कुंडली यदि मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा बैठ गया कि भाग्येश के साथ, और भाग्येश चूंकि शनि है और शनि खुद ही परिश्रम के देवता है, मेहनत के देवता है, आपको शार्प करने, और चंद्रमा साथ में बैठ के तो परिश्रम और मन, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो मन का अधिपति चंद्रमा यदि परिश्रम में एकाग्र होकर के कार्य करता है तो उसको बहुत आगे ले जाता है। लेकिन यदि यहाँ पे कुंडली में यह भी देखना होगा कि अन्य ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, तो उसके प्रभाव से, हालांकि चंद्रमा यहाँ बैठ करके आपको शुभ योग ही देगा, कहीं कहीं थोड़ी सी समस्या, थोड़ी से परिश्रम जरूर कराता है, लेकिन उससे घबराने की समस्या नहीं। लेकिन फिर भी यदि आप चंद्रमा की समस्या से परेशान हैं, आप उसके ज्योतिषी परामर्श से या ज्योतिषी माध्यम में उपाय चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। चर्चा कर ले, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा आपके बैठ गए हैं दसम भाव में। दसम भाव का जो चंद्रमा है मीन गुरु की राशि में बैठे हैं, तो दसम केंद्र स्थान पिता के स्थान पर मित्र गुरु की राशि में चंद्रमा यहाँ बैठा, तो पिता के स्थान से धन का बहुत सुंदर लाभ प्राप्त करता है जातक, और कुटुंब में की भी शक्ति प्राप्त करेगा, सहयोग प्राप्त करेगा, कुटुंब में इनको मान सम्मान मिलेगा, राज समाज में बड़ी इज्जत मान सम्मान, इनको यश प्राप्ति होती है। धन की लागत लगा करके व्यापार करने में उन्नति करके धन की विशेष वृद्धि ऐसे जातक करते हैं। ऐसे जातक कभी कभी विशेष करके बिजनेसमैन जरूर बनते हैं और मनोयोग की शक्ति से अनेक प्रकार की सफलता और वैभव प्राप्त करते हैं। सतवीं दृष्टि यदि बात करें तो सतवीं दृष्टि की मित्र दृष्टि कन्या राशि अर्थात बुध के घर को देख रहा है, तो यहाँ पे कन्या राशि को देख लें, माता के पक्ष तथा घरेलू सुख प्राप्ति के साधनों में सफलता तो जरूर प्राप्त करेगा। कारोबार के मार्ग में भी धन उन्नति के संबंधों में भी कुछ घिराव रहेगा, लेकिन धनेश कुछ बंधन जैसा कार्य जरूर करता है, चीज़ें रुक रुक करके आएंगी, लेकिन ऐसे जातक को जीवन में अपने सफलता ही मिलेगी। ऐसे जातक बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कई क्षेत्रों से ये कार्य करते हैं, और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बड़ी ही शुभ मानी गई है, खास करके आपकी मिथुन लग्न की कुंडली में। चर्चा कर लें, यदि चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठ गया है,
11वें भाव का चंद्रमा और कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है, तो 11वां भाव अर्थात मेष राशि में मंगल बैठ गए हैं और मेष राशि का मंगल का चंद्रमा जो होता है, मेष राशि का चंद्रमा 11वें लाभ स्थान में, और कई इसे जो विद्वान हैं चंद्रमा को इनसे मित्र मानते हैं, लेकिन चंद्रमा लगभग अनुभवों के आधार पर अगर देखा जाए तो चंद्रमा की मंगल से बिल्कुल शत्रुता रहती है और वहाँ पे यह नुकसान ही करते हैं। आमदनी के मार्ग में बहुत ही थोड़ी सी समस्या करके ये लाभ प्राप्त करते हैं। चंद्रमा मंगल के साथ प्रभाव को अच्छा तो नहीं देता लेकिन बहुत बुरा भी नहीं करता है। साथ ही मनोयोग की शक्ति से धन की विशेष लाभ प्राप्त करेगा जातक, चूँकि लाभेश है मंगल और मंगल पराक्रम है। पराक्रम और मन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो जातक जीवन में अच्छा प्रभाव करता है। साथ ही आमदनी के मार्ग में भी लाभ प्राप्त करेगा। धन की शक्ति से धन की वृद्धि भी जातक करेंगे। कुटुंब के सुंदर लाभ प्राप्त होंगे। मन को प्रसन्न करने के संबंध में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं जातक। बात अगर इनकी दृष्टि सत्वी कर ले तो सत्वी दृष्टि ठीक सामने ये शुक्र की राशि, शुक्र ग्रह के घर को अर्थात पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव शुक्र तुला की राशि शत्रु घर को देख रहा है। इसलिए संतान स्थान में ऐसे जातक को लाभ जरूर प्राप्त होता है। वाणी की सुंदर शक्ति प्राप्त होगी, विद्या बुद्धि का लाभ प्राप्त होगा और धन और मन की शक्ति के योग से सफलता प्राप्त करेगा। ऐसे जातक कभी कभी बहुत ही प्रबुद्ध होते हैं और इनकी वाणी में एक आकर्षण होता है। ये अपनी वाणी से किसी भी व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले पाते हैं। ऐसे जातक विशेष करके बहुत ही यह कह सकते हैं कि ये बहुत ही हाजिर जवाब होते हैं और अपनी वाणी के प्रभाव से अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं। और बात कर लें यदि कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और कुंडली में आपके चंद्रमा बैठ गए हैं 12वें भाव में, 12वां भाव अर्थात चंद्रमा व्यय भाव में, और यहाँ 2 नंबर गिनती अर्थात वृष राशि में चंद्रमा जो होते हैं उच्च के हो जाते हैं। अब उच्च का जो चंद्रमा है खर्च अधिक करेगा। धन की बहुत अधिक खर्च करने के कारण धन कोष में कमी रहेगी। बाहरी स्थानों में धन प्राप्ति के सुंदर साधन मिलेंगे। कुटुंब शक्ति कमजोर रहेगी। 7वीं दृष्टि यहाँ नीच दृष्टि 6ठम भाव को देख रहा है, इसलिए शत्रु के पक्ष में कुछ नरमाई से काम लेना पड़ेगा। मामा पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी। रोगादिक झगड़े झंझटों से कुछ मन इनका जरूर अशांत रहता है, इसलिए प्रभाव स्थान में कुछ कमी जरूर रहेगी। खर्च की अधिकता को ये रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बाहरी स्थानों में बड़ी भारी इज्जत और मान प्रतिष्ठा ऐसे जातक जरूर प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला के 12वें भाव में चंद्रमा आपका ठीक नहीं, लेकिन 12वां भाव जो है संन्यास प्रवृत्ति का भी साधन करता है। यदि कुंडली में आपके और भी अगर विषयों को देखा जाएगा, अब कुंडली आपकी क्या कह रही है, तो यहाँ पे ये आपको कभी कभी चंद्रमा यहाँ पे आपको इस तरह से बना देता है कि जो लोग बड़े बड़े संत महात्मा बनते हैं, महामंडलेश्वर शंकराचार्य, इस तरह की स्थिति को भी चंद्रमा यहाँ पे ले जाता है। तो वहाँ पर ये सब कुछ ना होते हुए सब कुछ प्राप्त करने की स्थिति बनती है ऐसे जातकों की। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पे कुंडली में मानी गई। तो हम अभी सब चर्चा कर रहे थे मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा ग्रह की, चंद्रदेव की स्थिति सभी 12 भाव में, 12 राशियों में, 12 ग्रहों के साथ उनके क्या लक्षण है, क्या प्रभाव है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक या दो बार जरूर देखें, ताकि जब आप बार बार इसे देखते हैं तो आपको चीज़ें रट जाएंगी और समस्या आपकी हल हो जाएगी। जब भी आप किसी का फलादेश करते हैं तो आपको इतना ध्यान जरूर होना चाहिए कि कुंडली में जिस भी ग्रह का हम फलादेश करें उसके फलादेश में क्या फल हमने सीखा और समझा है। कुछ चीज़ें आप अब अपने अनुभव के आधार पर भी बोलते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें सिद्धांतों के आधार पर यहाँ पे प्रिडिक्ट की जा रही हैं, जो कि आपको 100% आपके फलादेश करने में आपको लाभ देंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करेंगे, लेकिन आप सबसे निवेदन की यदि आप किसी भी प्रकार का ज्योतिषी माध्यम से अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और चलते चलते आप सबसे निवेदन की यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सृजन के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।